अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बड़े ज़बरदस्त से कड़ी पकोड़े बनाएंगे। और कड़ी पकोड़े हमारे पंजाब की ख़ास डिश है और हर दूसरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो फ्रेंड्स, हर कोई अलग अलग तरीके से कड़ी पकोड़े बनाता है, लेकिन हम आज बिल्कुल देसी स्टाइल में ज़बरदस्त से कड़ी पकोड़े बनाएंगे। इसमें ना तो कोई दही फटेगी और पकोड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो दही ली है और 1 पाव बेसन लिया है। और इसको मिक्स करने के लिए पूरा 1 जग पानी इसमें शामिल करेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, अगर दही कैसी होनी चाहिए, तो दही अगर खट्टी हो तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरे बचपन में मेरी अम्मी जो है वो चाटी की खट्टी लस्सी से कड़ी बनाती थी, तो बहुत ज़बरदस्त बनती थी। अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने जो दही मंगवाई है वो फ्रिज से निकाल के किचन में ही रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर रख देंगे ना, तो उसमें हल्की सी खटास आ जाएगी। तो वो दही लेंगे, और बेसन जो है अगर आप ज़्यादा लेंगे आधा किलो दही के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी दही कड़ी बन जाएगी। और अगर कम लेंगे तो बिल्कुल ही पतली सी कड़ी बनेगी। तो दरमियाने आप रखें। आधा किलो दही के लिए 1 पाव जो बेसन है वो बड़ा है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास मिक्सी हो तो मिक्सी में ब्लेंड करें। मिक्सी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मधानी से या हैंड बीटर से अच्छी तरह से फेंट कर बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिक्सी है, जग में है, तो जग में जो ब्लेंड करेंगे तो उससे 100% अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मिक्सी जग में मैंने आधा किलो दही थी वो शामिल कर दी और 1 पाव बेसन था वो शामिल कर दिया। और बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी भी ऐड किया था। उसी जग पानी में से आधा कप मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से ना मैंने फेंट लिया था। 2 से 3 मिनट जो है बस इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, ताकि जो बेसन की गुठलियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। और मैंने पहले बेसन को छान भी लिया था। बेसन छान के फिर मैंने इसको मिक्सी में ब्लेंड किया था। अब जग में से मैंने निकाल के एक बाउल में रख दिया और इसको मैं ढक के एक दफ़ा जो है थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि इतनी देर में जो बेसन और दही और पानी है वो अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसको मैं ढक के एक जगह साइड पे रख दूँगी। और अब मैंने दूसरी कढ़ाई में पूरा 1 चम्मच भर के घी लिया है और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो चॉप करके डाल दी है और उसको हल्का सा कलर देंगे। आपने मसाला भूनते हुए घी जो है वो 1 चम्मच भर के शामिल करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। 1 चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ बारीक वो मैंने शामिल कर दिया और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉप करके बारीक वो भी इसमें शामिल कर दिए। इसको थोड़ी देर भूनना है। अब इसमें मसाले सूखे हम डालेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, आधी चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच भर के भुना कूटा सूखा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। और मैंने सूखा धनिया जो बिल्कुल बारीक नहीं पिसा हुआ, दरदरा सा बिल्कुल किया हुआ है, पिसा हुआ, वो शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह भून के इसमें मैंने थोड़े से पानी के कतरे डाले हैं और इसको छींटा दिया है और इसको भून लेंगे। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 बारीक चॉप की वो शामिल कर दी। और इसमें खटास डालने के लिए आप नींबू निचोड़ के भी डाल सकते हैं या इसी तरह साबित कटे हुए नींबू भी डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें पानी का छींटा दिया है। इसी तरह आपने 3 दफ़ा जो है ठहर ठहर के पानी का छींटा देना है, ताकि हमारा मसाला जो है बिल्कुल भून जाए और कड़ी में कोई खड़ा प्याज नज़र ना आए। अब जैसे ही हमारा मसाला बिल्कुल बारीक पीस गया है, बिल्कुल भून गया है, तो जो हमने घी 1 चम्मच ज़्यादा डाला था वो हम तरी निकाल लेंगे। इसी तरी को बाद में जो है तड़के के तौर पर ऊपर डालेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त कड़ी बनेगी कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इसके बाद जो हमने दही और बेसन का मिक्स जो बैटर तैयार किया था वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने जग पानी रखा था, इसी जग में से मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो फेंटते हुए डाला था और बाकी पूरा जग इसमें पानी जो है हम डाल देंगे। इसको मिक्स करके हल्की आंच पर 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तेज़ आंच पर अगर आप छोड़ेंगे या पानी थोड़ा डालेंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा। हल्की आंच पर जो है 40 से 45 मिनट कड़ी का अपना ही मज़ा आएगा और ये आधा पानी जो है इतने तक सूख भी जाएगा। आपने पानी जो है वो ज़्यादा ही शामिल करना है, ताकि कड़ी का बिल्कुल बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कड़ी का अपना जायका निकले। इतनी देर तक मैंने हल्की आंच पर कड़ी को छोड़ दिया और इतनी देर तक मैंने पकौड़ों का मसाला काट लिया है।
तो मैंने आधा किलो आलू है वो इस तरह बारीक पतले स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब पकौड़ों का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने जो आधा किलो आलू थे वो बारीक कटे हुए वो डाल दिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई वो शामिल कर दी हैं। और चॉप आमलेट की तरह बिल्कुल चॉप आमलेट की तरह कटे हुए 2 प्याज थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं। थोड़ी सी मैंने पालक थी मेरे पास वो भी मैंने बारीक काट के डाल दिए और हरा धनिया भी डाल दिया है। अब मसाले आधी चम्मच नमक ली है, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया डाला है और 1 चम्मच भर के ज़ीरा। पकोड़ों में या कीमे में टिक्कियों में हम जितना भी मसाला सूखा धनिया और हरा धनिया हमें ज़्यादा डालें तो बड़ा मज़े का लगता है। और 1 चुटकी जो है मैंने अजवाइन मसल के डाल दी है और थोड़ा सा मेरे पास कसूरी मेथी थी वो भी मैंने मसल के डाल दी है। अब इसको मिक्स करने के लिए बेसन शामिल कर रही हूँ। पकोड़ों का मज़ा तभी आता है जब हम इसमें ठोक के सूखा धनिया डालें और हरा धनिया डालें तो बड़ा मज़ेदार ज़बरदस्त से पकोड़े बनते हैं। पकोड़ों को मिक्स करना हो या कबाब का मसाला मिक्स करना हो ना तो इसको इसी तरह ही खुश्क अच्छी तरह से मस लें। इसमें पानी बिल्कुल मैं शामिल नहीं कर रही, पहले इसको अच्छी तरह से मसल रही हूँ। इस तरह से पकोड़ों के मसालों में या कबाब के मसाले में लचक पैदा होती है और बड़े मज़ेदार से जायका निकलता है। तो मैंने इसको पहले बिल्कुल पानी के बगैर ही अच्छी तरह से मसला है। अब मैं सिर्फ 2 से 3 कतरे जो है वो मैं पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि ये पानी छोड़ देते हैं। ये देखिए 40 से 45 मिनट गुजर गए हैं और कड़ी कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई ये इसकी। और देखिए घी ऊपर आ गया, ये परफेक्ट कड़ी की निशानी है। अब इसे मैंने एक साइड पे रख दिया, ये तैयार हो गई और दूसरी साइड पे मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। आप इस तरह हल्की आंच पर कड़ी बनाएंगे तो इस कड़ी को आप बेशक फ्रिज में 1 हफ़्ता भी पड़ी रहे ना तो ये फटेगी भी नहीं तो जो कड़ी होती है वो दूसरे दिन ही फट जाती है। वो इसलिए फट जाती है कि तेज़ आंच पे हम उसको जल्दी जल्दी पका लेते हैं तो बेसन अंदर से कच्चा रह जाता है। इसको हल्की आंच पर आपने बेसन को पकाना है तो बेसन का कच्चापन भी दूर होगा। फिर आप इसे फ्रिज में बेशक 1 हफ़्ता रखें तो बेसन में कच्चापन नहीं आएगा। और ये इस तरह से अलग अलग जो है फ्रिज में बेसन अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, फुटकियाँ सी बन जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। और ये मैं पकोड़े फ्राई करके रख रही हूँ। और ये याद रहे एक और टिप है कि कड़ी उबलती जब चूल्हे पर कड़ी उबल रही होगी उस वक्त आपने इसमें पकोड़े नहीं शामिल करने। जब कड़ी तैयार हो जाएगी उसको चूल्हे से उतार लेंगे, चूल्हा बंद कर लेंगे, तब हम इसमें एक एक करके जो है पकोड़े डाल देंगे। अगर आप कड़ी उबलते हुए उसमें पकोड़े डालेंगे ना तो पकोड़े उसी वक्त बहुत फूले फूले सॉफ्ट हो जाते हैं, सख्त से हो जाते हैं। आपने इस तरह उतार के इसमें पकोड़े डालने हैं। और ये जो तरी मैंने रखी थी इसको मैंने ओवन में सिर्फ 1 सेकंड गर्म किया है और वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए और हरा धनिया शामिल कर दिया है। एंड में मेरे पास थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त कड़ी तैयार होगी। आपने जो कड़ी है वो ज़्यादा थिक नहीं करनी क्योंकि ये जब ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। आपने थिक करने से पहले ही उतार लेनी है। मैं कहती हूँ देखिए कितनी ज़बरदस्त कड़ी तैयार हुई है। सब घर वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। आपने इसी तरह बनाना है फुल टिप्स के साथ। तो फिर आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, इतनी कोई ज़बरदस्त कड़ी तैयार होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट भी कर दें। और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर इजी रेसिपी आप देख सकें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे इसी तरह इजी से नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।